दूसरों के उम्मीद पर खरा तो बहुत सारे लोग उतरते हैं, दूसरों के उम्मीद पर खरा बहुत सारे लोग उतरते हैं, लेकिन असली योद्धा वो होते हैं जो खुद के उम्मीद पर खरा उतरते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस का सीरीज आपके लिए लेकर के आएंगे और डेली आपको इसी टाइम में सुबह में वीडियोस मिल जाया करेगी। और आपको दोस्तों समय निकाल करके हमारे जितने भी क्वेश्चंस आपको वीडियोस के माध्यम से दिया जाता है उन सभी को आपको पहले पॉज करना है, अपने से प्रैक्टिस करना है। यदि बन जाता है तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद आंसर मिला लेना है आपको, है ना। और उसी तरीके से करते चलिए, आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास एक जगह हो जाएंगे। इससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सबको मिक्स करके चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन न छूटे। पे देखिए आप सभी लोग, पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। कहता है एक आदमी अपने ऑफिस पे हमेशा की तरह रफ्तार से 3/4 की रफ्तार पर अपने ऑफिस हमेशा 20 मिनट लेट पहुंचता है। वह देखो हमेशा चलता है एक रफ्तार से, ठीक है, एक रफ्तार से चल रहा है। और आज क्या हुआ कि वह 3/4 का रफ्तार, जो रफ्तार से चलता है उसका 3/4 का रफ्तार से चल रहा है, तो वह हमेशा की तरह 20 मिनट वह लेट पहुंचता है। मतलब कि पहले भी लेटे पहुंचता था, अब कितना लेट पहुंचता था ये नहीं पता, लेकिन लेट पहुंचता था। लेकिन आज अपना जो रफ्तार था, मान के चलो आज वो 1 रफ्तार से चल रहा था, डेली चलता है 1 रफ्तार से। अब लेकिन आज क्या हुआ, आज नया ये हुआ कि उस रफ्तार का 3/4 गुना चला, उस रफ्तार का x का 3/4 गुना चला, तो क्या हुआ 20 मिनट लेट पहुंचा। थोड़ा सा और तेज चलता है ना तो सही समय पे पहुंचता, लेकिन हमारा क्वेश्चन करा है 3/4 गुना चला तो क्या हुआ 20 मिनट लेट पहुंचा। चलो ठीक है, लेट पहुंचा तो उसको बताओ कि हमेशा वह कितना समय में पहुंचता था, हमेशा वह कितना समय में पहुंचता था। तो हमेशा वाला कह दिया कंडीशन। तो हमको मैथ बनाने के लिए सबसे पहला 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप है क्या दिया हुआ है, और दूसरा स्टेप है क्या निकालना है। आपका पूरा मैथ क्लियर। चलिए पहला स्टेप, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी तो भाई हल करके आपको समझाना है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि वास्तविक चीज तो हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम वास्तविक पहले क्या मानते हैं, रफ्तार मानते हैं। वास्तविक रफ्तार हमारा क्या है, x है। और अगर मैं वास्तविक यहाँ पे क्या कहूँ, समय भी हमको तो मेनली क्या निकालना है, हमको समय निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, समय। देखो यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि समय कितना चाहिए, यही चाहिए ना। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई करते हैं, x इंटू वाई करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, आज क्या किया, आज कुछ नया किया, x का 3/4 गुना चला, x का 3/4 गुना चला। और मेन यहाँ पे इंटू का है तो यहाँ पे मेन बेस करेंगे। y कितना है, देखो आज y है, लेकिन पहले कितना लेट पहुंचता था हमको उससे क्या मतलब है। सटीक जो टाइम है y ऑफिस पहुंचने का वो है y, है ना, y। लेकिन आज 20 मिनट हमेशा की तरह लेट पहुंचा है, तो 20 मिनट है, हम इसको पहले घंटा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा 20/60। क्लियर है, इतना दूर तक क्लियर है। अब यहाँ से x इंटू वाई है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दो 1/3, है ना, 1/3। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3y प्लस क्या हो जाएगा 1/3, इतना ही होगा। ये देखिए x से x उड़ गया, हमको तो y की वैल्यू चाहिए, तो y वालों के एक साथ करेंगे तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3/4। आगे का कैलकुलेशन आप लोग देखते चलिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, या ऐसे ही रहने देते हैं, या इसको हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, y प्लस 1/3 ही रहने देते हैं। और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस कितना हो जाएगा 1/4, यही ना होगा। जब अंदर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब y वालों को एक साथ ले जाइए, y माइनस 3/4 इंटू वाई इक्वल टू 1/4, यही है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y माइनस 3y, यानी कि 1y/4 बराबर 1/4। तो यानी कि दोस्तों y का वैल्यू हम यहाँ पे क्या किए हैं, याद है,
यहाँ पे हम घंटा में चेंज किए हुए हैं, तो हमारा जो भी मिनट आएगा वो कौची में आएगा, घंटा में आएगा। तो देखिए ये y बराबर, हमको y का मान चाहिए ना, वास्तविक समय ना चाहिए। देखिए y का वैल्यू निकल गया आपके सामने, 4 नीचे में है तो केवल y चाहिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 घंटा। और 1 घंटा को आपको पता है 60 मिनट कहते हैं, 60 मिनट। तो कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे, देखिए किस तरीके में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, x इंटू वाई। तो देखो जब आपको कोई चीज़ क्लियर ना रखे, रफ्तार ऐसे दे 3/4 दे और एगो केवल समय दे, देर पहुँचे है ना, देर पहुँचे या पहले पहुँचे, पहले पहुँचेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देर पहुँचेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ये क्लियर है। बाकी सब प्रोसेस वही है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके 2020 के पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए तैयार किए हैं, उम्मीद है आप सभी को ये सब आंसर आपको पता होगा। ये सब क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर बढ़िएगा, ये सब का थोड़ा सा डील करने का है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को डील करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक करिए। सर ऐसे कैसे, देखो पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 50% क्या की दी जाती है, घटा दी जाती है। यहां से ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, वृत्त की त्रिज्या है, कितना किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, कितना 50%। तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत से घटेगा। मालूम है ये हाथ है, मान के चलिए हाथ है, हम लोग उंगली काट रहे हैं, तो हमसे तो अगर मैं उंगली काट रहा हूं तो मैं से तो यही ना पूछेगा कि हाथ क्या। अगर मैं उंगली को काट रहा हूं, यहाँ तक काट दिया, ठीक है, यहाँ तक मैं काट दिया उंगली को, तो मेरे से पूछा जाएगा कि हाथ की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी। तो उंगली काटे तो हाथ की लंबाई ऑलरेडी है, घटेगी। तो वही बात है, अगर ये हमारा ये बड़ा वृत्त है, इसका त्रिज्या अभी 5 है, अगर मैं त्रिज्या को कम करता हूँ, अगर मैं कोई भी सर्किल ले लीजिए, ये सर्किल है, अभी ये 1 सेंटीमीटर है, अब इसको मैं 0.5 कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा। तो जब भी त्रिज्या में कम करेंगे तो वृत्त यानी कि छोटा होगा, यानी कि उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। और उसी आकार को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, है ना। तो बताना कि एरिया कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, बहुत आसान है। चलिए देखिए मैं बताता हूं, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, त्रिज्या, है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिएगा त्रिज्या में कितना प्रतिशत की कमी कर रहा है, 50% की कमी कर रहा है। ठीक है, यही ना हुआ। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, x कहते हैं, इसी को y कहते हैं, और इसी को हम लोग r भी कहते हैं, और इसी में 50% -50। अब सर x और y आप कहाँ से ला दिए, ये नया रूल कहाँ से, ये x और y ठहर जाओ। वृत्त का कोई भी क्वेश्चन ऐसे रहा है, कितना प्रतिशत घटा दे या इतना प्रतिशत बढ़ा दे तो प्लस, यानी कि कोई साइन नहीं रहेगा, अगर घटा दे तो माइनस साइन लग जाएगा। अब फार्मूला आपका मैं लिख दे रहा हूँ, x प्लस क्या है, y है, और यहाँ पे प्लस x इंटू वाई बटा में 100, यही आपका जो प्रतिशत है, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए वृत्त में क्या होता है ना कि दोनों भुजा समान हो जाता है। वृत्त में क्या हो जाता है, दोनों x का भी वैल्यू वही होता है, y का भी वैल्यू वही होता है, जो त्रिज्या का वैल्यू होता है। लेकिन अगर मान लो वृत्त है, अगर मान लो आपसे आयत दे दे, मान लेकर अगर एक आयत का लंबाई में 50% घटाया जाता है, चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाता है, तो लंबाई को मान लीजिए x, चौड़ाई को मान लीजिए y, और दोनों में घटाया बढ़ाया जा रहा है, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, ये आपको पता है। घटाना का मतलब माइनस, बढ़ाना का मतलब प्लस। तो हम तो अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो दोनों क्या होता है, त्रिज्या में बराबर होता है रेडियस के। ठीक है, रेडियस में कितना कम किया जा रहा है, 50, तो यहाँ पे -50 और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे -50 गुणे क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर से फिर से एक मर्त्याव करेंगे, कितना करेंगे, गुणे -50 बटा में 100, और ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज में रहेगा। देख लीजिए क्वेश्चन में ऑलरेडी परसेंटेज दे रखा है ना। तो अब देखिए ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ का 25, लेकिन माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस हो गया। अब 5 × 5 = 25,
और यहाँ से क्या हो जाएगा -75%। और माइनस हमको ये सूचित करता है कि वह घट रहा है, और क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हमको बतैले है कि घट ही रहा है, तो हमको और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको आंसर में क्या लगाना है 75%। आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आंसर सही है, आंसर सही है। देखिए ये हमेशा वृत्त वाला रूल करेगा त्रिज्या में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया हूँ। तो आज हम लोग दोस्तों 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और वो पहला क्वेश्चन में ही लंबा समय लग गया। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा दूध तथा जल का अनुपात 64 लीटर है, और 64 लीटर में से दूध और जल का अनुपात कितना है दोस्तों 5:3 है, 5:3 है। देखिए दूध दे दिया है कितना लीटर, दूध और पानी का मिक्सर कितना है, कितना है 64 लीटर है, ठीक है। और रेशियो कितना है तो 5:3 है। इस तरह का प्रश्न रहेगा, और कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा कि 3:5 में बदलना है। अभी कितना है 5:3 है, इसको कन्वर्ट क्या करना है 3:5 में, तो कितना जल की आवश्यकता होगी। तो सिंपल प्रश्न है कितना जल की आवश्यकता होगी, इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो चुटकी में सॉल्यूशन कैसे करिएगा, जो भी रेशियो आपको दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। 5:3 है और 3:5 हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि इसमें वैसी संख्या से गुणा करके इसको बराबर कर देना है। ये आगे वाले को केवल आगे वाले को हमको बराबर करना है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बाकी हमने 64 लिख दिया है, 64 लीटर दिया हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों कि देखिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 15, इसमें कितना से किया 9, ये 9 हो जाएगा। और ये हमारा कितना था, इसमें हमने क्या किया पंत, ये 15, 5 5 25 है ना, ये हमारा हो गया दोस्तों। किसको कन्वर्ट कर दिया हम इसको किए हैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें, और इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे वाला बराबर हो चुका है, इसमें भी 15, इसमें भी 15। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब इसके पीछे वाला का अंतर निकालना है, पीछे वाला का अंतर निकालना है। यदि 1 से अधिक आया तो इसका रूल अलग है, अगर 1 से कम आया तो इसका रूल अलग है ना, ठीक है। तो देखते हैं 25 में से 9 गया, हमको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा हमको। 25 में से 9 गया 16। यह 1 से अधिक है तो हाँ सर 1 से अधिक है, तो क्या करना है इस वाले रेशियो को लेकर के चलना है हमको। किस वाले रेशियो को लेकर के चलना है, इस वाले रेशियो को लेकर के चलना है। तो 16 से क्या करेंगे, जो भी माइनस करके आएगा उसको हम यहाँ से गुना करेंगे और इसको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर से हो जाएगा 15 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे 24 कर देंगे, और बस इसको सॉल्व कर दिए ना, जो आंसर हो जाएगा। देखिए ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो 64 दूना का कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 और 6 दूना का 12 है ना, 4 दूना का 8 और 6 दूना का 12 128/3, और इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 42.2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए सर यह 1 से अधिक आया है तो 1 के बराबर आएगा तब, अगर 1 के बराबर या उससे छोटा तो हमको ये वाला लेकर के चलना है, यानी कि ऊपर वाला, इस साइड का पहले वाला, इस साइड का पहले वाला लेकर के चलेंगे, यानी कि ये वाला रेशियो को, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जब 1 के बराबर आता है तो 5 और 3 8 हो जाता है, और 8 से हम डिवाइड करते हैं और जितना अंतर आता है उससे गुना करते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट बढ़िया है और इस तरह के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 893 प्लस 786, 893 माइनस 786 का दोनों का एक बार जोड़ करके स्क्वायर किया, बीच में माइनस है, एक बार में घटा करके स्क्वायर किया और नीचे में भी सेम ही डिजिट है। तो यानी इसका हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में यदि a भी रहे तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 4 आपका आंसर याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 आंसर रख सकते हैं। सर कहिए कि सर डायरेक्ट 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कैसे सर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से आप यहाँ से क्या करिए, देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। सिंपल है। देखिए
अब यहाँ से देखिए टोटल को हमने क्या माना है, ए माना है, टोटल को, टोटल को बी माना है। तो एक बार जोड़ना है, एक बार इसको, इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो देखिए 893 प्लस 786 प्लस क्या करना है, इसको जोड़ना है बी वाले को, तो 893 माइनस 786। तो ये तो हमारा किसका मान आएगा, ये आएगा ए प्लस बी का मान आएगा, ए प्लस बी का। तो देख सकते हैं ये वाला खत्म, यानी कि 2 इंटू 893 आएगा। इतना आएगा प्लस वाले के लिए, इतना आएगा प्लस वाले के लिए। डायरेक्टली मैं बता दिया हूँ 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं तो क्या करेंगे, 893 प्लस 786 माइनस करेंगे। देखो ये प्लस है, ये वाला प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस देखिए ये खत्म, बचेगा क्या, 2 इंटू 786 बचा। अब देखिए अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है। तो यहाँ पर से 2893 इंटू 2786, और डिवाइड में क्या करना है देख लीजिए, 893 गुने 786। तो भाई साहब गुना में सबको काट दीजिए ना, बचा क्या, 2 बचा, इधर से 2 बचा। डायरेक्टली आप 4 आंसर भी लिख सकते थे। वही बात हुई ना, बात बराबर हुई कि नहीं हुई। तो ये सब प्रोसेस है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के आधार पे तोड़ के, क्योंकि बच्चे लोग को उस समय दिक्कत होता है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे, उसी तरीके से बनाइए, है ना। यानी कि ये बेसिक ठीक रहेगा, भले ही कुछ समय लगे, लेकिन यार एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 5 मार्क्स मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, कहता है 5 अंकों की सर्वोत्तम संख्या, यानी कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 47 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबको पता होना चाहिए, पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, और ये 5 गो 4 गो जीरो, तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, छोटी संख्या हो गई। ये आपकी छोटी संख्या। बड़ी संख्या 5 गो 9 केवल लिख दो, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी, लेकिन 47 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है ऐसे, तो आप 47 से डिवाइड कर दीजिए, और जो शेषफल आएगा, है ना, जो शेषफल आएगा, तो ऐसे करके 21 लमसम कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। घटाने के बाद डिवाइड करिएगा तो कुछ 21 27 के लमसम में कटेगा, और लास्ट में हमारा जो शेषफल बचेगा वह 30 बचेगा। लास्ट में हमारा शेषफल क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, 30 को क्या करना है, इसमें घटा देना है। तो 99999 में हम लोग क्या करते हैं, 30 घटाते हैं, तो यहाँ पर से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए 99969, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। या आप लोग अपने ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या था, नॉट भी था, ए नोटी नॉट। या आप लोग ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, कभी भी किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल तो उससे कम ही आएगा, शेषफल उससे कम आएगा, ये सबको पता है। जिस भी संख्या से, जैसे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो या तो वो 2 से कम आए, है ना, लेकिन ना ही 2 के बराबर होगा, और हमेशा क्या होगा, इससे कम आएगा, भाजक से कम आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखना चाहते हैं कि देखते कौन सा सही है। लेकिन ये अगर नॉट आ जाए तो खतरनाक हो जाता है भाई साहब, ऑप्शन एकदम खतरनाक हो जाता है अगर नॉट आ गया तब। ऐसे अगर 3 गो रहता तो हम उस तरीके से चेक कर लेते हैं कि कौन सा मतलब कि 47 से कम वाला घटा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। और करेक्टली मेथड तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन का 45 से बताइए कि पूर्ण विभाजित होने वाला 4 अंकों की, तो 4 अंक के बड़ी संख्या लिख लेंगे। फिर जितना से भी कहे, जैसे 47 से कहे 4 अंकों की, तो अब क्या करेंगे, 4 अंक को लिखेंगे, फिर 47 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो शेषफल आएगा, है ना, शेषफल आएगा, उसको हम क्या करेंगे, इसी 4 अंकों वाली में घटा देंगे, और वो जो आंसर आएगा ना, वही हमारा सटीक आंसर होगा। और कोई नहीं, आप फिर से डिवाइड करके देखिए, और पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके से क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इसी तरीके से रेगुलर वे में लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।